एक्स पार्टी जो आपको तलाक मिला था, उसके बाद क्या आपने दूसरी शादी की है क्या आपने? तो आपसे ये एक बार मिलना चाहती है, इनकी बड़ी दिली तमन्ना है कि साहब एक बार जगदीश जी से हम आमने सामने बैठ के बात कर ले, चाहे कोर्ट में या मीडिएशन सेंटर है वहां पे। क्या आप अपनी पत्नी जिनसे, सुनिए मेरी बात सुनिए, पत्नी जिनसे आपने तलाक ले लिया है उनके लिए एक बार इतना बड़ा दिल कर सकते हो कि एक बार इनसे मिल लो, इनकी इच्छा। मैडम ये कह रहे हैं कि अब इनकी 70 साल की उम्र हो गई है, यात्रा में बहुत शारीरिक तकलीफ होती है। सर मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए सर। ये आपके आ जाए तो आप इनको घर में एक पूर्व पत्नी की तरह मानो, एक एटलीस्ट पूर्व पत्नी की तरह, एक नारी की तरह सम्मान से बुलाओगे, बिठाओगे, खाना खिलाओगे, इनसे हालचाल पूछोगे कि नहीं? वीडियो कॉल तो लगा देता हूँ, हाँ। मगर फिर वो बात उनकी कैसे? अरे हमको बात करनी है, हम आप हम बात करेंगे ना, फिर इनको बताएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। आप बात तो करो। I'll pass on my phone. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले मैं उसको बोल दूं कि साहब बात कर रहे हैं थोड़ा। हाँ तो गाली वाली नहीं, मुझे नहीं, एक दूसरे को गाली न दे, ये कह रहा हूँ मैं एक मिनट सर बोल दूं उसको। मैं मैडम इसको व्हाट्सएप कॉल को इसको पेयरिंग कर सकती हो? इसका एक पेयरिंग हो जाती है स्क्रीन के साथ, इस पर हो पाएगा क्या? जैसे ये जो आ रहा है ना, इसे कास्ट बोलते हैं, ये मोबाइल में फैसिलिटी आती है। मैडम आपको आती है? आपको आती है? अब आप लोगों को, नए लोगों को नहीं आती, तो ये बड़ी, आपको आती है मैडम? आप मुस्कुरा रही हो, कर सकती हो इनका इसमें स्क्रीन पे? आप ही से बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ, तो करके बताओ। हंसना दुनिया का सबसे आसान काम है, काम करके बताओ चलो। मैं तो फ्रैंकली बोल दिया कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट। लाइट बंद करना। हाँ अगर बुला लो, बुला तो लो। हाँ जी मैं उसको मैडम ये, हाँ ये हमारे इससे वो कर सकते हो कुछ क्या? नदीम को अच्छा बुलाओ चलो, तब तक हमें फोन तो दे ही दो, फोन तो दे दो। एक मैं उसको बोल दूं। हाँ बोल दो। यही बोल दूं क्या कि बाहर जाके? नहीं यही बोल दो कि जैसे हमेशा अपनी पत्नी के लिए बोलते हो वैसे नहीं, थोड़ा अदब से बोलो। नहीं बोल दिया। स्पीकर ऑन करके बोलना, इनका असली विचार तो पता चले। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो, अरे एक मिनट धीरे बोलो। साहब को मैं फोन दे रहा हूँ, ठीक है? साहब बात करेंगे आपसे, तो आप बिल्कुल हल्ला नहीं करना, धीरे धीरे बात करो, ठीक है? ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ साहब को फोन, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ दो। नहीं कॉल बंद करो। अरे वीडियो कॉल लगाओ ना मैडम, वीडियो कॉल नहीं लगाया? आपकी जूनियर जल्दी लगा देती है मैडम। लगा इसीलिए तो मैं उसको लेके आया था, इसीलिए लेके आया। हाँ सर एक सेकंड। ये ला साहब से बात करना है, ठीक? सॉरी मेरे इतनी मेहनत आपको तकलीफ दे रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही सर, आ रही। तो आप उसे चेहरे के बिल्कुल पास मत रखो, कैमरे को थोड़ा सा पीछे, हाँ जिसका आपका चेहरे, हाँ अब ठीक है, चेहरे का फोकस उसमें आ जाए। आपका नाम क्या है? जगदीश नंदलाल बेहरा की। अच्छा, आपकी पत्नी भी वहां से बालाघाट में नहीं है? कहाँ पे है बालाघाट? सर बोलना जी सर। आप कहाँ पे हो मैडम? कटंगी में पत्नी। कटंगी सर, कटंगी। कटंगी मतलब बालाघाट जिले में पड़ता है ना? बालाघाट जिले में। हाँ इसे, हाँ देखो, श्रीमती पवन रेखा is appearing through VC from कटंगी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। आप ये कोर्ट से ही अपीयर हो रही हो? कहाँ से, कि प्राइवेट कैफे से अपीयर हो रही हो? सर घर से।
अच्छा, हाँ, फ्रॉम हर होम while husband Sri Jagdish is connected through video call from the phone of Shri Rajnikant Khare, his counsel, and MA number 01577/2008 is under section 43, Order 43, Rule 1D of the Code of Civil Procedure Code. फोन करके कि शायद हमने ये सब सारे काम बंद कर दिए, बिल्कुल भी हल्ला नहीं हुई। मैं डांस कर रहा हूँ, तुम टेंशन ठीक है And आप तो देखो under challenge is order dated 12 February 2008, passed in MJC number 4/07 by learned first additional district judge Jhabua, arising out of judgment and decree dated 28/4/07, passed in civil suit number 19A/05 by learned first additional district judge Jhabua 07. आपके मिस्टर जगदीश, आप आराम से एक्स पार्टी जो आपको तलाक मिला था, उसके बाद क्या आपने दूसरी शादी की है क्या आपने? जी नहीं सर। नहीं किया On phone by learned by Jagdish that after ex party divorce decree in his favor, he has not married again, and it is also informed by Srimati Pawan Rekha that she has also not married again. यह आपके साथ आपको एक बार मिलना चाहती है, क्या बोल रहे थे, एक बार रूबरू मिलना चाहती है। ये मिस्टर जगदीश, ये आपकी पत्नी जो जी हाँ सर। आप अभी इट इज इन्फॉर्म्ड बाय मिस्टर जगदीश, आप रह कर रहे हो आजकल, रहते कहाँ हो? वैसे रहता हूँ एमपी, झाबुआ रहता हूँ। हाँ, अभी गुजरात आया हुआ हूँ, गुजरात। अच्छा, इट इज इन्फॉर्म्ड बाय जगदीश दैट नॉर्मली ही लिव्स इन झाबुआ बट प्रेजेंटली ही इज इन कहाँ पे हो आपको? बड़ौदा? गुजरात बड़ौदा। ही इज इन बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। वहाँ क्या आप काम वगैरह करते हो, सर्विस है आपकी? मैं रिटायर्ड हो गया हूँ सर। तो फिर वहाँ आप किसके साथ रहते हो? मैं रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट हूँ सर। हाँ, तो अभी तो यहाँ नौकरी मेरी गुजरात गवर्नमेंट में जी, मेरी गुजरात गवर्नमेंट में एज ए रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट हूँ सर मैं। हाँ, मैं यहाँ आना जाना मेरा गुजरात में रहता है, पर बॉर्डर पे ही है मेरा, झाबुआ से 100-150 किलोमीटर पे ही। नहीं तो आप अकेले रहते हो किसके साथ, किसी परिवारजन के साथ? वैसे मैं झाबुआ ही रहता हूँ अधिकांश, पर यहाँ आना जाना, गुजरात में 40 साल नौकरी किया तो आना जाना रहता है, तो अकेले खाना तो होटल में खा लेता हूँ, रह लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ अपने गाँव झाबुआ। और झाबुआ में किसके साथ रह रहे हो आप? झाबुआ में हमारे दो भाई है, हमारे फादर तो एक्सपायर हो गए। हाँ, और फादर छोटा भाई भी मेरे से एक्सपायर, एक सबसे छोटा भाई है। ठीक है। बेहतर So घर है हमारा। he is sometime living in Gujarat where he was working as a geologist. और मैडम आप किसके साथ रहती हो? सर मैं भाइयों के पास रहती हूँ। Whereas श्रीमती पवन रेखा submit that she is living with her brothers, है ना? तो आपसे ये एक बार मिलना चाहती है, इनकी बड़ी दिली तमन्ना है कि साहब एक बार जगदीश जी से हम आमने सामने बैठ के बात कर ले, चाहे कोर्ट में या मीडिएशन सेंटर है वहां पे। क्या आप अपनी पत्नी जिनसे, सुनिए मेरी बात सुनिए, पत्नी जिनसे आपने तलाक ले लिया है उनके लिए एक बार इतना बड़ा दिल कर सकते हो कि एक बार इनसे मिल लो, इनकी इच्छा? सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब एज फैक्टर मेरी 70 ईयर एज हो गई है सर। हाँ, और मुझे जर्नी करने में तकलीफ रहती है, तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करना होगी तो आप अगर कहेगा तो बात करने को तैयार हूँ सर।
ये मैडम ये कह रहे हैं कि अब इनकी 70 साल की उम्र हो गई है, यात्रा में बहुत शारीरिक तकलीफ होती है, लेकिन ये आपसे वीडियो कॉल पे बात करने को तैयार है। आप कितने साल की हो? आप कितने साल की हो? सर मैं 65। सर मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए सर। मैडम मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट, लेकिन कोर्ट को हर वो काम करना चाहिए जिससे पक्षकारों में समाज में शांति पैदा हो। अब वो मिलवाना उनकी एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर वो है, पहले देखिए हर काम उंगली पकड़ के नहीं, अगर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप लोगों की कुछ बात हो सकती है ना, देन इट इज बिटवीन यू कि आप उनके यहाँ जाएं, वो आपके यहाँ आए, कहीं बीच की जगह पे मिल लें जहाँ की ट्रेन की इजी जर्नी हो। सपोज झाबुआ इंदौर के पास है, अगर बालाघाट से इंदौर की कोई अच्छी कनेक्टिविटी है, आप वहां जा सकती है। मे बी बालाघाट से आई थिंक वहां पे नागपुर एयरपोर्ट कितना पास पड़ता है आपके? आप वहां इंदौर जा सकती है, फ्लाइट से जा सकती है। तो अब मैं इनको ये तो नहीं कह सकता कि अच्छा आप बताएं कोई ऐसा, ये बड़ौदा में तो इंदौर बड़ौदा फ्लाइट से कनेक्ट है क्या? नहीं है सर, इंदौर से बड़ौदा ना नागपुर नागपुर अगर ये मानो नागपुर से बड़ौदा आ जाए, ये आपके आ जाए, तो आप इनको घर में एक पूर्व पत्नी की तरह, मानो एक एटलीस्ट पूर्व पत्नी की तरह, एक नारी की तरह सम्मान से बुलाओगे, बिठाओगे, खाना खिलाओगे, इनसे हालचाल पूछोगे कि नहीं? मैं इंदौर आ सकता हूँ सर, इंदौर तक। ना, और ये अगर बड़ौदा आ जाए तो? नहीं, मैं इंदौर झाबुआ से मेरा नजदीक पड़ता है, 150 किलोमीटर तक झाबुआ। तो मैं यहाँ तो कम रहता हूँ, मैं झाबुआ ज्यादा रहता हूँ। तो झाबुआ से इंदौर मेरा 3 घंटे का रास्ता। तो मैं इंदौर, अगर ये वहाँ इंदौर आएंगे तो मैं इंदौर मिल सकता हूँ सर। ये आपसे इंदौर में मिलने को तैयार है? सर मैं मिलने को तैयार हूँ सर इंदौर में। तो ठीक है, ये भी इंदौर में तैयार है, ठीक है। तो अब आप लोग पहले वीडियो कॉल पे, आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम बोथ द पार्टीज, it is submitted by both the parties that they are ready to meet in person at Indore, and time, place and other formalities shall be decided by them on video or audio call. आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और इनका कॉल उठा लेना। आप ये नंबर भेज रहे हैं, फिर आप लोग बात कर लीजिएगा, है ना। इस मौके को नहीं, देखिए शादी होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। कई लोग शादी में भी इतने घुटे रहते हैं, भले से वो चेहरे पर कितनी भी मुस्कान लेके कहीं काम करते हो ऑफिस में, है ना, तो वो शादी का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कई लोग शादी के बिना भी, एक फिल्म आई थी बिन फेरे हम तेरे, है ना, मतलब कहने का मतलब है दोस्ती, है ना, दोस्ती है। आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दे रही है, कोर्ट भी मान्यता दे रही है कि अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जीवन के इस उम्र में, जिससे जब भी हम प्रभु के पास जाए हम शांति से जा सके, हमको एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, वरना दिल में ये बहुत बड़ा बोझ आप दोनों के ऊपर रहेगा। आपसे गलती हुई, इनसे गलती हुई, बराबर हुई, ज्यादा किससे हुई, ये तय करना केवल ईश्वर ही, जब आप लोगों का न्याय करेंगे, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, तब ईश्वर ही तय करेंगे कि किसको स्वर्ग में सिंगल रूम मिलेगा, एसी डीलक्स, या किसी को कैसा मिलेगा। तब तक आप एक दूसरे के प्रति सहृदय बने रहे। जी सर। बात जीवन की कब ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है। जी सर। तब आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। हेलो। हाँ, अब ये आप वकील साहब को दे रहे, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स हो गया, चलिए। ये मेरा काम है, और इससे क्या एक माहौल, एक डेपो भी बनता है। किसी और 4 केस में जो वकील साहब सोच रहे हो कि आज हम वो नॉन कंप्लायंस नहीं हुई, इसके लिए अब वो आराम से बोल देंगे साहब ठीक है हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर लिबर्टी टू फाइल। बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना पेन लिया इस बात के लिए। नहीं, मैं ये फैमिली कोर्ट में था खंडवा में, वहां भी ऐसा ही पेल लेता था। मैं हमेशा
इस चक्कर में रहता था कि कैसे। तो कई बार मुझे कोई अच्छा पोस्टर मिलता था तो खरीद के लाता था, वहां लगाता था। मैंने एक बार एक 15,000 का टीवी अपने पर्सनल खर्चे पे लगवा के वो लगवाया, जिससे लोग वीडियो कॉल कर सके। और जब वो पति पत्नी झगड़ने में तो वो अच्छे अच्छे वीडियो देखने लगे। उससे क्या, नहीं, जब नहीं उनके जो झगड़े हो रहे हैं ना, जैसे वो बच्चों के वीडियो चल रहे हैं, बच्चा आता है एक सेरेलैक खा रहा है, तो पति पत्नी जो झगड़ रहे हैं, उस सेरेलैक बच्चे को देख के उनके मन में ये इच्छा है कि चलो अपन पति पत्नी की तरह रहे, अपना परिवार। तो ये प्रयास करना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज जो है इस बात को। नहीं बल्कि सब दोनों का सम्मान। और इस उम्र में इनको साथ रह के एक दूसरे को रोटी नहीं खिलानी है, इस उम्र में इनको अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाना है, एक दिल पे बोझ है। तो हो जाए तो अच्छा है, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा है, इनकी पार्टी के लिए। डाइवोर्स डिग्री नहीं हो, अब इनको केवल दोस्तों की तरह रहना है। अब ये डाइवोर्स डिग्री इज इमेटीरियल, केवल वो तो फिर प्रॉपर्टी की बात है। और आखिर में किसका सिंदूर लगे, क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद सिंदूर किसका लगे। अरे फूल चढ़ जाए, गुलदस्ता चढ़ जाए, बहुत है। That is- लंबी बात है। हाँ, जो